सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा फर्स्ट सेशन है जिसमें हम अपने फर्स्ट मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे, यानी कि बेसिक ऑफ मार्केटिंग एंड डिजिटल मार्केटिंग। आज के सेशन में हम ये जानेंगे कि आखिर मार्केटिंग होता क्या है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, स्ट्रेटेजी कैसे बनाते हैं। आज जो बड़े बड़े ब्रांड्स आप देख रहे हैं किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज वो फॉलो करते हैं, इन सभी फैक्टर्स को हम आज के सेशन में समझेंगे। ठीक है। आज के सेशन में हम अपने कुछ स्किल्स पर भी काम करेंगे, जैसे कि रिसर्च, कंटेंट राइटिंग, कंटेंट को फिगर आउट करना। इन सभी स्किल्स पर भी हम काम करने वाले हैं। ठीक है, जो कि इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ओके, चलिए, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन फर्स्ट आई वांट टू नो, लाइक अभी रिसेंटली आपने किस फील्ड में स्टडी की है, मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी। सो प्रतीक, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड हेल्प मी आउट। आप अपने बारे में थोड़ा सा मुझे बता सकते हो, सो दैट आज के सेशन को समझने में मैं आपकी और भी ज्यादा हेल्प कर सकूं। यस मैम। यस मैं प्रतीक। एक्चुअली कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ। ठीक है। बीकॉम कंप्लीट हुआ है मेरी। हम्म। और मैं अभी सेल्स इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक है प्रतीक। तो प्रतीक, आपको मार्केटिंग का बेसिक आइडिया होगा बिकॉज आप कॉमर्स सेक्टर से हैं, एम आई राइट। मार्केटिंग यस। क्या है, स्ट्रेटजीज कैसे बनाते हैं। यस मैडम। दैट्स ग्रेट एवरीवन, दैट्स ग्रेट प्रतीक, दैट्स रियली ग्रेट। सो प्रतीक, आज के सेशन में आप सेल्स के रिगार्डिंग हमें कुछ चीजें बताएंगे और हम आपको वही सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताएंगे, राइट। कि जो प्रैक्टिसेस अभी आप अपनी सेल्स में यूज कर रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी अभी आप अपनी सेल्स के लिए बना रहे हैं, उन्हीं सबको हम डिजिटल मार्केटिंग के लिए कैसे बना सकते हैं, एंड हाउ मार्केटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्स, ये भी हम समझेंगे। ठीक है। यस। So Rohit, can you please unmute yourself? Yes, Rohit. मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ और अभी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके ओके, किस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं रोहित? सिविल सर्विसेज मेनली। ओ, सिविल सर्विसेज, दैट्स रियली ग्रेट रोहित। एंड आपने अपनी ग्रेजुएशन किस फील्ड में की है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स। इकोनॉमिक ऑनर्स, वेरी नाइस वेरी नाइस। सो डेफिनेटली रोहित, राइट, यू कैन स्टार्ट। एंड डिजिटल मार्केटिंग में आपको मार्केटिंग का आइडिया रहेगा बिकॉज ऑलरेडी आप इकोनॉमिक ऑनर्स बैकग्राउंड से हैं, तो यानी कि आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं। जी नहीं मैम, इकोनॉमिक्स में आर्ट्स में आएगा। इकोनॉमिक आर्ट्स में आपके पास मार्केटिंग रहता है एंड इकोनॉमिक ऑनर्स में आपके पास मार्केटिंग नहीं रहता है। जी जी। ओके, डोंट वरी रोहित। तो आज का सेशन आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। जो जो रिसर्च वर्क मैं आपको बताती जाऊंगी या स्टडी मटेरियल मैं आपको दूंगी, उन सबको आप अच्छे से स्टडी करना। ठीक है। उन सबको जी अच्छे से स्टडी करने के बाद आपको डेफिनेटली मार्केटिंग के बारे में अच्छी नॉलेज मिलेगी। ओके रोहित। जी मैम। ठीक है। रोहित, आप अपनी स्टडीज से अलग थोड़ा सा टाइम आपको निकालना है, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके यूपीएससी एग्जाम्स है, तो आप उनके लिए तैयारी कीजिए अच्छे से, ठीक है। आपसे सिर्फ कितना टाइम मुझे चाहिए इस कोर्स के लिए, कि आप डेली का 1 आवर, यानी कि अपनी क्लास के जितना टाइम आप निकालेंगे एंड उसके इन बिटवीन जो भी चीजें आपने क्लास में पढ़ी हैं उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और जो मैं आपको डॉक्यूमेंट रीड करने के लिए दूंगी आप उनको रीड करोगे, ठीक है। ताकि आप अपने यूपीएससी से पैरेलली अपना एक छोटा सा बिजनेस साइड इनकम के लिए जो स्टार्ट कर पाए। ठीक है। जी जी। या ओके रोहित। यस, the one who joined with the iPhone, can you please unmute yourself and help me out with your name? Yes, please unmute yourself. Yes, what's your good name? शपथ। Okay. Okay, so can you please help me out कि अभी रिसेंटली आप क्या कर रहे हो? मैम अभी फैशन डिजाइनिंग कर रहे हैं, मेरा लास्ट सेमेस्टर चल रहा है उसका। ग्रेट। सो मार्केटिंग के बारे में आपको कितना आइडिया है, मतलब आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है अपनी स्कूलिंग में, 11th 12th में? इकोनॉमिक्स था मैम मेरा आर्ट्स में। ग्रेट ग्रेट, इकोनॉमिक आर्ट्स आपके पास था एंड उसमें आपने मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है। ओके, हाँ दैट्स ग्रेट। एक्चुअली आर्ट्स में था तो आर्ट्स में उतना रहता नहीं इकोनॉमिक्स में। तो तो बस। फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड आप कोई वेबसाइट मुझे बता पाएंगे, आपका कोई कॉम्पिटिटर? मैम हमारा तो कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, क्योंकि फैशन डिजाइनिंग एक वास्ट है। जो अभी ऐसा है कि अच्छा डिजाइनर जो भी है वो तो बड़ा बड़ा डिजाइनर है।
और छोटे जो भी है वो कॉम्पिटिटर ऐसा कुछ है नहीं जो बता नहीं पाएंगे, मतलब मेरा कोई कॉम्पिटिटर हम ये नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारा जो भी है एक हम्म। ये है कि इन्फ्लुएंस है, जो हम लोग रिफ्लेक्ट होते हैं, जो बड़ा बड़ा डिजाइन है, सब्यसाची हुआ, ऋतिक कुमार हुआ, तो हम लोग उन लोग को राइट। ही देख करके चलते हैं। बाकी अपने मतलब आसपास के छोटे मोटे वो सबको देख के तो कोई फायदा भी नहीं है, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो ओके। मार्केटिंग करने का मेरा मेन मोटिव हम्म। यही है कि मैं अपना बिजनेस को ऑनलाइन लाना चाहती हूँ, जो मैं अपने हिसाब से मैनेज कर पाऊँ, दैट्स इट। ग्रेट ग्रेट। तो अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाने के लिए अपना एक कॉम्पिटिटर ढूंढना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो आप अपने कुछ कॉम्पिटिटर्स को फिगर आउट करेंगे। मैं ये नहीं बोल रही आप उनके जैसा करो, नहीं, हमें उनसे बेटर करना है, राइट। तो अभी जो एग्जिस्टिंग वेबसाइट है फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड, जिस तरीके की आप स्टार्ट करना चाहते हो, ओके, उनको फिगर आउट करके रखो। मैम। यस रितेश, प्लीज हेल्प मी आउट। हाँ मैम, थोड़ा फिर से रिपीट कर देना मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया हूँ। डोंट वरी रितेश, अभी मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। अभी मैं आपके बारे में जानना चाह रही हूँ ताकि इन सेशंस को समझने में मैं आपको हेल्प कर सकूं, राइट। मैं यहाँ पर जो एग्जांपल्स ओके दूंगी मैम। वो आप सभी को अच्छे से समझ आ सके, इसीलिए मैं आप सभी के बारे में जानना चाहती हूँ, राइट। आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ओके ऑलरेडी मैम। मार्केटिंग पता है, तो उनके लिए ये सेशन इतना बोरिंग ना हो कि उनको लगे कि ये सब चीजें तो हमें आती हैं। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मार्केटिंग पहली बार सीख रहे हैं, तो ऐसा भी ना हो कि उनको कुछ समझ में ही ना आए, राइट। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार आप सभी के बारे में मुझे एक बेसिक आइडिया हो जाए, ताकि अगर आप अपनी क्वेरीज में मुझसे पूछते हो तो मेरे माइंड में एक आइडिया रहेगा कि आपको उस टॉपिक की कितनी नॉलेज है और मैं आपको उस चीज को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है। यस रितेश, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट कि अभी आप क्या कर रहे हैं, ओके मैम। ग्रेजुएशन में या ओके मैम। स्टडीज में? अब मैम मैम मेरा अभी बीसीए फाइनल हुआ है। ओके, बीसीए तो फाइनल हुआ है, मैम दैट्स ग्रेट। मैंने अभी रिसेंटली मंथ टेक कर रहा था मैम। ओके ओके, दैट्स ग्रेट जी मैम। रितेश। ठीक है। यस सोनम, कैन यू प्लीज अनम्यूट जी योरसेल्फ, मैम। आप बता सकते हो? ओके मैम। या ओके रितेश। सोनम, कैन यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ? ओके ओके। हेलो। चलिए। ये सोनम प्लीज यस बताइए। मैम। ये सोनम, अभी आप क्या कर रहे हो सोनम, एंड स्टडीज में आपने क्या किया है? मैम मैंने लास्ट क्लास ज्वाइन की थी जो हमारी सैटरडे को हुई थी, सैटरडे और संडे ओके को हुई ओके। थी। हाँ जी, तो मैंने बताया था आपको कि हमारा ट्रेवल्स का बिजनेस है, सांस टूर एंड ट्रेवल्स से। ट्रेवल का बिजनेस, यस यस, टोटली यस। अंडरस्टैंड सोनम। ठीक है सोनम, यस मार्केटिंग के बारे में आपको क्या आइडिया है, मार्केटिंग के बारे में आप क्या जानते हो, व्हाट इज मार्केटिंग, क्या होता है मार्केटिंग? मैम, मार्केटिंग मतलब जैसे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जैसे ऑनलाइन अपन हम्म। उसको ले सकते हैं, करवा सकते हैं, तो वही ओके है ओके। मार्केटिंग। ठीक है, डोंट वरी डोंट वरी। प्रतीक, आप बताइए व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग। हमारे पास दो टर्म है, एक है सेल्स, एक है मार्केटिंग। सेल्स में अभी आप ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं एंड मार्केटिंग अभी हम पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या सेल्स और मार्केटिंग सेम है? यस मैडम। ओके, सेम है, सेल्स में ओके। कैसे? क्योंकि मार्केटिंग के मतलब अपना एक जो प्रोडक्ट रहेगा हम्म वो जो अपन सेल करेंगे, तो हम्म। उसके पहले उसकी मार्केटिंग करना जरूरी है। हाँ, तो दोनों सेम है? कैसे हुए हाँ, प्रतीक? नहीं नहीं। तो हाँ दोनों सेम कैसे हुए? आपने आंसर बिल्कुल करेक्ट दिया है, बट हाँ। आपकी पहली स्टेटमेंट थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी थी। आपने कहा सेल्स एंड मार्केटिंग बोथ आर सेम, बट नेक्स्ट लाइन आपने बिल्कुल करेक्ट बोली है कि किसी भी सेल को जनरेट करने के लिए उसकी मार्केटिंग करना जरूरी है। यानी कि व्हाट इज मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज द साइंस एंड द आर्ट ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग वैल्यूज टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ अ टारगेट मार्केट एट अ प्रॉफिट। ये डेफिनेशन हमें फिलिप स्कॉटलर, जिन्हें हम फादर ऑफ मार्केटिंग कहते हैं, उन्होंने दी थी। सो बेसिकली मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग का मतलब होता है कि आप पहले ये सोचें कि मुझे इस प्रोडक्ट को कैसे क्रिएट करना है, इसको अपनी ऑडियंस को कैसे देना है, ये मेरी ऑडियंस के लिए कैसे हेल्पफुल रहेगा, और इसको लेकर कितना प्रॉफिट हम लोग अर्न कर सकते हैं। तो मार्केटिंग इज अ काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी जो आप किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने से पहले बनाते हैं, एंड देन उसके लिए आप सेल्स जनरेट करते हैं। आप कोई भी गूगल पर एड रन कर रहे हो यानी मार्केटिंग कर रहे हो। उस एड को देखने के बाद जब यूजर आपसे प्रोडक्ट खरीदता है तो उसको हम बोलते हैं सेल्स। जैसे एग्जांपल के लिए टेस्ला कंपनी का एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ।
टेस्ला क्या है? टेस्ला एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टेस्ला के बारे में आप सब इस सेशन के बाद में गूगल पर सर्च करेंगे व्हाट इज टेस्ला। तो टेस्ला हमारे पास एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में सबसे बेटर परफॉर्म किया है, जो कि आज अपनी टेक्निक्स के बेसिस पर सबसे नंबर 1 पोजीशन पर आती है। उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि टेस्ला अपने कुछ प्रिंसिपल्स पर काम करती है। जैसे सबसे पहला, रिसर्च। टेस्ला अपना मैक्सिमम अमाउंट एडवर्टाइजमेंट देकर नहीं बल्कि रिसर्च पर स्पेंड करती है कि आखिर यूजर्स की नीड क्या है। जैसे एग्जांपल के लिए टेस्ला ने यूएस मार्केट में अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार को लॉन्च किया। तो इलेक्ट्रॉनिक कार को लॉन्च करने के पीछे टेस्ला का माइंडसेट क्या है, सबसे पहले आप उसको समझो। टेस्ला का माइंडसेट ये है कि कुछ लोग जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, कुछ लोग जो एक्स्ट्रा फीचर्स अपनी कार में ऐड करना चाहते हैं, कुछ यूनिक चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड कुछ लोग जो पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली कार्स को अफोर्ड करना चाहते हैं, राइट। तो इस तरीके का माइंडसेट टेस्ला का है, इसीलिए उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कार को बनाया। अब इलेक्ट्रिक कार को सॉरी नॉट इलेक्ट्रिक कार को बनाया, ठीक है, ताकि पेट्रोल एंड डीजल्स की कार से यूजर बच सके एंड एनवायरनमेंट भी हमारा पॉल्यूटेड ना हो। दूसरा, टेस्ला ने अपने नियर अबाउट जिस भी कंट्री में वो इस कार को सेल करना चाहते हैं, ये देखा क्या वहां पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज इंडिया में, दिल्ली में हम एक इलेक्ट्रिक कार को लेकर आते हैं, तो क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अगर हमें बैटरी को चार्ज करना पड़े काफी आवर्स के बाद तो हम लोग उसको इजीली कर सकें, राइट। वो सारी रिसर्च करने के बाद टेस्ला काम करता है, उसके बाद अपने मार्केटिंग कैंपेन को स्टार्ट करता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑडियंस सेटिस्फेक्शन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब एग्जांपल के लिए आपने स्विगी से फूड ऑर्डर किया, ठीक है, फूड आपको अच्छा नहीं लगा, आपने स्विगी पर एक कंप्लेन रेज की, फूड इज नॉट ओके, फूड इज नॉट अप टू माय एक्सपेक्टेशन। स्विगी के एक पर्सन ने इमीडिएटली आपको कॉल बैक किया और कहा कि इट्स ओके, आप फूड को एज इट इज रखें, हम आपके लिए दूसरा ऑर्डर भेजते हैं। आपको उनकी कस्टमर सर्विस इतनी अच्छी लगी कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कुछ खाना है आप स्विगी को ऑर्डर देंगे, राइट। सिमिलरली टेस्ला के साथ होता है। टेस्ला ने अपनी कार में बहुत सारे फीचर्स को ऐड किया, एंड जब भी कोई यूजर कोई भी कंप्लेन करता है कि आपका ये ऑटो पायलट फीचर बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा है, सिग्नल्स पर स्टॉप नहीं हो रहा है या देर से स्टॉप हो रहा है, तो टेस्ला इमीडिएटली अपनी एप्लीकेशन को अपडेट करता है ताकि ऑडियंस को वो बेटर सेटिस्फेक्शन मिल सके। अब आप सोच रहे होंगे कि पूरी रिसर्च में मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, मैं आपको मार्केटिंग बताना चाह रही हूँ कि मार्केटिंग करते कैसे हैं। तो मार्केटिंग इज नॉट लाइक कि आपने एक प्रोडक्ट दिखाया कि आप इस प्रोडक्ट को खरीद ले, दैट इज नॉट अ मार्केटिंग, राइट। मार्केटिंग आपके पास रिसर्च से स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट के क्रिएशन से स्टार्ट होती है, ऑडियंस को वो प्रोडक्ट पहुंचाने तक आपकी मार्केटिंग रहती है। ये पूरा प्रोसेस हमारा मार्केटिंग कहलाता है। तो जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज मार्केटिंग, राइट, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मार्केटिंग का मतलब है किसी भी प्रोडक्ट्स को सेल करवाना, नो, दैट्स नॉट मार्केटिंग। आप सिंपली कह सकते हैं मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग, क्या बेचना, आवर प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड एंड एवरीथिंग, ठीक है, टू आवर ऑडियंस। एंड डिजिटल मार्केटिंग क्या है, अब यहां पर इसको भी समझिएगा। डिजिटल मार्केटिंग इज वो प्रोसेस जिसमें आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से सेल कर रहे हो। अब गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम इनकी हेल्प से सेल कर रहे हो। मुझे आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार एंड उसके फीचर्स के बारे में बताना है, तो मैंने यूट्यूब पर अपने वीडियो कैंपेन को रन किया, मैंने गूगल पर अपने एड्स के बड़े बड़े फ्लायर्स एंड वीडियोस को रन किया, राइट। तो ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, ये क्लियर है आप सभी को? यस, प्रतीक, रितेश, एवरीवन? यस मैम। यस यस मैडम। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। टेस्ला के बारे में आप सब पढ़ना इस सेशन के बाद। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम बात करते हैं बिजनेस मॉडल के बारे में, ठीक है। अभी जैसे सोनम आपने बताया कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, ट्रैवलिंग है, ठीक है। अब ट्रैवलिंग में आप बिजनेस टू कस्टमर्स को डील कर रहे हैं या बिजनेस टू बिजनेस को डील कर रहे हैं, ये हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारे इस बिजनेस का मॉडल क्या है। बिजनेस टू कस्टमर का मतलब है
जब हमारे प्रोडक्ट डायरेक्टली हमारे कस्टमर्स के पास जाते हैं। और बिजनेस टू बिजनेस का मतलब है जब हम अपने प्रोडक्ट्स को एक ऐसे पर्सन को सेल कर रहे हैं जो आगे उन प्रोडक्ट से बिजनेस करने वाला है, वो चाहे प्रोडक्ट है या सर्विसेज है। इसमें हमारे पास B2C एंड B2B दो मॉडल्स हर एक में रहेंगे। अब आपने कहा सोनम कि हमारा ट्रैवलिंग से रिलेटेड बिजनेस है, तो ये B2B है या B2C? अब अगर इन केस आप ट्रैवलिंग के लिए जो लीड जनरेट करते हो, राइट, उसमें कोई एक स्पेसिफिक फैमिली आपको अप्रोच करती है कि भाई हम 5 मेंबर्स हैं और हम लोगों को इस ट्रिप पर जाना है, तो आप इससे रिलेटेड हमारी ट्रैवल बुकिंग्स प्लान कीजिए। तो यानी कि यहाँ पर आप बिजनेस टू कस्टमर को डील कर रहे हो। और वहीं पर एक बिजनेस है, एक कंपनी है जो आपको कहती है कि हम आपको अलग अलग कस्टमर्स प्रोवाइड करेंगे एंड आप हमें अच्छे बेनिफिट्स दीजिए। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी ट्रेवलिंग कंपनी है तो आपके लिंक्स हैं अच्छे होटल्स के साथ, ठीक है। अब एक कंपनी आपके पास आती है, वो कहती है कि हम अपने कुछ कूपन सेल करना चाहते हैं अपनी ऑडियंस को एंड आप हमें वो होटल्स प्रोवाइड कर दीजिए जो आपके पास आपके टूर पैकेज में अवेलेबल है। अब यहाँ पर आप किसके साथ डील कर रहे हैं? ऑलरेडी एक ऐसी कंपनी के साथ डील कर रहे हैं जो आगे बिजनेस करना चाहती है। तो यहां पर आपका मॉडल क्या है? B2B मॉडल है, ठीक है। B2C जैसे कि रिटेल स्टोर, जोमेटो, जब आप जोमेटो से ऑर्डर कर रहे हैं दैट इज B2C। लेकिन अगर कोई रेस्टोरेंट जोमेटो से फूड ऑर्डर करके आपको दे रहा है तो रेस्टोरेंट एंड जोमेटो के बीच में जो मॉडल है दैट इज B2B बिजनेस, ठीक है। हम अपने बिजनेस को क्यों डिफाइन करते हैं B2B एंड B2C में? क्योंकि जो B2C होता है उसमें हम अपने एंड कस्टमर्स को टारगेट करते हैं, यानी कि एक ऐसा कस्टमर जिसको आपको कोई बड़ा ऑर्डर नहीं देना है, जिसको आपको एक छोटा सा ऑर्डर देना है। अब आप खुद सोचिए कि अगर आपको अपने लिए एक बुक खरीदनी है, वन सिंगल बुक खरीदनी है, राइट, तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी कि कम? एवरीवन प्लीज रिप्लाई, कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे कि कम करेंगे फॉर सिंगल बुक? एवरीवन बताइए। एज कंपैरिजन टू बल्क बुक्स, अगर आप एक सिंगल बुक खरीद रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशन ज्यादा होगी कि कम? ओके, ज्यादा होगी। व्हाट अबाउट अदर्स? आपको 500 बुक खरीदनी है और आपको 1 बुक खरीदनी है। अब आप मुझे ये बताओ कि आप जल्दी से डिसीजन मुझे 500 बुक के लिए दोगे या 1 बुक के लिए, ये बताओ। 1 बुक के लिए। 1 के लिए दोगे। ओके, वेरी नाइस, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर इन केस मैं आपसे बात कर रही हूं तो आप मुझे 1 बुक के लिए इमीडिएट ऑर्डर दे देंगे। एंड अगर मैं बोलूंगी 500 बुक, अमाउंट भी ज्यादा है, डिसीजन भी बड़ा है, इसके लिए आप टाइम लेंगे। तो इसीलिए जब हम B2C के लिए कोई कैंपेन रन करते हैं तो हम सोशल मीडिया, गूगल एड्स की हेल्प से इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा B2B बिजनेस होता है, इसके केस में हमें फेसबुक एड्स यानी कि मेटा, उसके साथ साथ गूगल एड्स में भी एक हाई अमाउंट के कैंपेन्स को रन करना पड़ता है, जिसमें हमें क्या मिलता है? ऑफलाइन मीटअप्स, यानी कि हमें कुछ मीटिंग्स भी करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि B2C की तरह कस्टमर हमारी वेबसाइट पर आया और अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया, नहीं। B2B के लिए कस्टमर हमारी ईमेल आईडी पर रजिस्टर कर सकता है या हमारे किसी कैंपेन में हमें उससे लीड मिल सकती है। लेकिन ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपके पास फर्दर और भी बहुत सारे प्रोसेस रहेंगे, राइट। तो ये आपके पास B2C वाली फास्ट साइकिल है और B2B वाली लंबी साइकिल होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। यू ऑलरेडी नो ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जहां हम इंटरनेट का यूज नहीं करते थे, जहां पर हम टीवी, रेडियोज, न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, राइट, इन सब का यूज करते थे। लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा थी, इसलिए आज हम डिजिटल मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं सर्च इंजन, वेबसाइट, ब्लॉग, ईमेल मार्केटिंग, SMS, इनकी हेल्प से हम मैक्सिमम लीड्स जनरेट करते हैं। अब यहाँ पर पॉइंट आता है कि हम क्या क्या अलग अलग टर्म्स यूज करते हैं। इन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अक्सर इंटरव्यूअर हमेशा हमें इन टर्म्स को यूज करके कंफ्यूज करता है। देखिएगा, सबसे पहला सेल्स हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में भी करते थे और डिजिटल मार्केटिंग में भी करते हैं। सेल्स का मतलब होता है कि इस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप क्या स्ट्रेटेजी बना रहे हो। अब आप कहेंगे ये तो मार्केटिंग है, ये तो मार्केटिंग है। देखिए,
एग्जाम्पल के लिए ये जो हमारा स्टोर है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स को ऐड किया है, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद अगर मैं कोई भी ऐड रन कर रही हूँ, मान लो मैंने फेसबुक पर इस ऐड को रन किया, ठीक है। अब फेसबुक पर इस ऐड को रन करने के पीछे मेरा पूरा माइंडसेट क्या है कि मुझे इस ऑर्डर को प्लेस करवाना है, मुझे क्या करना है, इस ऑर्डर को प्लेस करवाना है। तो इसको हम बोलते हैं सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है कि यूजर हमारे इस ऑर्डर नाउ बटन पर क्लिक करे और हमें इसका ऑर्डर दे। तो द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जिसमें आप अपनी ऑडियंस को ऑर्डर प्लेस करने के लिए बोलते हैं और यूजर उस पर क्लिक करके ऑर्डर प्लेस करता है, वो प्रोसेस हमारा सेल्स कहलाता है। यहाँ पर मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग का मतलब सिर्फ इस एड कैंपेन को क्रिएट करना नहीं है। मार्केटिंग आपके पास आपकी रिसर्च से स्टार्ट हो जाती है। इसमें आपका वेबसाइट क्रिएशन, ये कैंपेन को बनाना, सेल जनरेट करना, उसके बाद कितनी सेल आई है इन सबको एनालाइज करके दोबारा से नया कैंपेन बनाना, ये पूरा प्रोसेस आपका सेल्स कहलाता है, ठीक है। सेल्स के अलावा एक और टर्म आप देख सकते हैं, ब्रांडिंग। ब्रांडिंग का मतलब होता है आप जो लोगो चूज करते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मेरे पास यहाँ पर बहुत सारी टैब ओपन है, ठीक है। यहाँ पर आप ये जो लोगो देख रहे हैं, इस लोगो से मैं ये समझ पा रही हूँ कि ये क्या है, ये मेरी क्लेरा वेबसाइट है और ये जितने भी प्रोडक्ट हैं ये सब क्लेरा के प्रोडक्ट है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल के लिए अब मान लेते हैं आप किसी ज्वेलरी शॉप पर जाते हो, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि उस ज्वेलरी शॉप पर जितने भी प्रोडक्ट आप देखते हो, क्या वो सभी प्रोडक्ट सेम कंपनी के होते हैं? यस और नो एवरीवन, क्या वो सभी प्रोडक्ट सेम कंपनी के होते हैं? यस, रितेश आप बताइए, किसी भी ज्वेलरी शॉप पर आप कभी गए हैं तो क्या वहां पर जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी की कंपनी सेम रहती है? यस रितेश बताइए। मैम सेम कैसे हो सकते हैं? मान लीजिए कोई व्यवसाय भी तो होता है, लाते हैं कहीं और से लाते हैं, तो सेम तो हो नहीं सकता मैम, अकॉर्डिंग टू मी एग्जैक्टली, मैम। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट ऑफ व्यू है रितेश आपका। प्रतीक आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग अगर आप किसी भी शॉप पर कोई भी सामान लेने के लिए जाते हो तो इज इट मैंडेटरी कि वहां पर जितने भी प्रोडक्ट आपको मिले सभी की कंपनी सेम होगी? नहीं मैडम। नहीं होगी, ओके। सोनम आप बताइए, अगर आप कभी मिंत्रा पर या फिर किसी ब्रांडेड शोरूम पर गए हैं जैसे सभ्यता वगैरह, तो वहां पर आपको जितनी भी ड्रेसेस दिखती है क्या वो सब आपकी सभ्यता वगैरह की ही होती है? हाँ मैम, जैसे अगर पर्टिकुलर ब्रांड शॉप पे गए हैं तो उसी ब्रांड का होता है। उसी ब्रांड का होता है हर चीज? हाँ मैम, लेकिन जैसे अगर जैसे अब क्रोमा है तो क्रोमा में सब क्रोमा के ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे, और मतलब जैसे नॉर्मल शॉप है तो उसमें दूसरी दूसरी कंपनी के भी मिल जाते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल सोनम, दैट्स माय पॉइंट, ठीक है। समझिएगा यहाँ पर पॉइंट क्या है, यहाँ पर पॉइंट है ब्रांडिंग का। ब्रांडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपने बताया, एग्जाम्पल के लिए आप बाटा शोरूम पर जाते हो, आपको जितने भी फुटवेयर्स मिलेंगे मैक्सिमम आपको बाटा के मिलेंगे। हाँ, अगर किसी एरिया में सेल बहुत कम है तो वो बाटा के साथ साथ किसी और कंपनी के भी प्रोडक्ट्स को रख लेते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप जाते हैं उस शोरूम में, आपने क्या देखा, एक माइंडसेट आपने देखा यहाँ पर मुझे फुटवेयर्स मिल रहे हैं, आप चले गए। दूसरा माइंडसेट आपने देखा, अरे ये बाटा का शोरूम है, मुझे बाटा के स्लीपर्स बहुत कंफर्टेबल लगते हैं, तो हम चले जाते हैं, ठीक है। अब दोनों उस शॉप में जाते हैं, दोनों ने वहां जाकर देखा कि कुछ फुटवेयर्स आपके पास बाटा के हैं और कुछ फुटवेयर्स आपके पास एडिडास के हैं, ठीक है। अब जो पर्सन सिर्फ फुटवेयर्स के माइंडसेट से गया था वो दोनों को एक्सप्लोर करेगा, लेकिन जो पर्सन एक ब्रांड के माइंडसेट से गया था वो जाकर किस प्रोडक्ट को टच करेगा, बाटा के प्रोडक्ट को। वो किसे एक्सप्लोर करेगा, बाटा के प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ब्रांडिंग का मतलब होता है कि आप अपने प्रोडक्ट्स को, अगर मैन्युफैक्चरिंग भी आपकी है, सब चीजें आपकी हैं, आप अपने प्रोडक्ट्स को एक ब्रांड दे देते हैं सो दैट आपकी ऑडियंस आपके ब्रांड के नेम से आपके प्रोडक्ट को परचेज करे, ठीक है। आपके प्रोडक्ट, आपके कस्टमर्स ने जैसे ही ये देखा, अरे ये वॉच तो जारा की है, राइट, इन दैट केस हम इस प्राइस को दे सकते हैं। वहीं पर अगर उन्हीं फीचर्स के साथ हम कोई और प्रोडक्ट, कोई और वॉच किसी और कंपनी के उन प्रोडक्ट्स को देना चाहेंगे तो वो नहीं लेंगे। इसी को हम ब्रांड बोलते हैं, जो कि एक क्वालिटी एश्योरेंस होता है हमारे कस्टमर्स के लिए, ठीक है।
तो ब्रांडिंग में जब आप अपनी खुद की वेबसाइट बनाना सीखेंगे तो मैं आपको लोगो, बैनर्स, राइट, ये देखिए आपकी ये जो इमेजेस हैं ये सब मैं बनाना बताऊंगी, जिससे आप अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को एक नाम दे पाएंगे। ठीक है, ऑडियंस जब भी आपसे बात करेंगे तो वो इस ब्रांड के नाम से आपको जानेंगे और इसी नाम से वो आपके प्रोडक्ट्स को भी जानेंगे। यहाँ पर आप जो वेबसाइट बनाना सीखेंगे मैं आपको दोनों चीजें सिखाऊंगी। अगर सिर्फ आपके अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, जैसे कि ये क्लेरा के प्रोडक्ट, तब आपको कैसे मार्केटिंग करनी है, और अगर आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं अलग अलग कंपनीज के, तो आपको मार्केटिंग कैसे करनी है, मैं दोनों बताऊंगी। क्योंकि जैसा कि सोनम अभी आपने भी बताया कि कुछ शोरूम ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर, जैसे क्लेरा की वेबसाइट है तो सिर्फ क्लेरा के प्रोडक्ट है, लेकिन अगर मान लो मैं अपनी ज्वेलरी वेबसाइट बनाती हूँ तो मैं उसमें कुछ क्लेरा के प्रोडक्ट, कुछ जीवा के प्रोडक्ट इस तरीके से ऐड करूंगी। ठीक है, Yes. तो हमारी वेबसाइट में प्रॉपर ब्रांड नेम ऐड करने का ऑप्शन रहता है हमारे प्रोडक्ट्स में, वहां हम सीखेंगे कैसे हम इनको ऐड कर सकते हैं, एंड देन हम इन सभी प्रोडक्ट्स को अपने ब्रांड नेम से सेल करेंगे। अब आप कहेंगे अपना कैसे? क्लेरा के प्रोडक्ट क्लेरा से सेल होंगे, राइट, जीवा के प्रोडक्ट जीवा के नाम से सेल होंगे, हमारे नाम से कैसे? अब आपके नियर बाय बहुत सारी शॉप हैं और सभी शॉप पर इसी तरीके के प्रोडक्ट मिलते हैं, लेकिन आप अपने घर पर क्या कहते हैं कि मुझे उस वाली शॉप से ज्वेलरी लेकर आनी है। अब सारी ज्वेलरी अलग अलग कंपनीज की है, लेकिन आपके माइंड में कौन सा नाम सेव है? उस शॉप का नाम सेव है जहां पर आप जाने वाले हैं। अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाएंगे एवरीवन? इज इट क्लियर Yes, नाउ? ma'am. Yes, यस, यस ma'am. मैम। ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे ब्रांडिंग के बाद, नेक्स्ट इज स्टोरी टेलिंग। व्हाट इज दिस स्टोरी टेलिंग? ये स्टोरी टेलिंग क्या है इसको भी समझिएगा। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है कि जब हम अपने ब्रांड को सेल करने के लिए एक स्टोरी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे स्टोरी की क्या नीड है? हम अपना लोगो बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, लोग प्रोडक्ट देखेंगे और खरीद लेंगे, लेकिन जब तक आपके कस्टमर्स के माइंड में एक स्टोरी नहीं आएगी, वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी। और इस स्टोरी को हम कैसे दिखा सकते हैं? पहले हम टीवी एड्स, या आज भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो टीवी एड्स को यूज करती है स्टोरी टेलिंग के लिए, लेकिन आप YouTube पर भी अपनी स्टोरी टेलिंग मेथड्स का यूज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखिएगा। इसके लिए आज हम एक टूल सीखेंगे, द नेम ऑफ द टूल इज चैट जीपीटी। आप सब ऑलरेडी इस टूल को यूज कर रहे होंगे, लेकिन अगर आप में से कोई अभी इस टूल को यूज नहीं कर रहा है तो मैं आपको ये टूल कैसे यूज करना है ये भी बता देती हूँ। देखिएगा कैसे यूज करना है। इसके लिए आप सिंपली गूगल पर टाइप करेंगे AIPRM चैट जीपीटी। ठीक है, ये हमारे पास एक AI टूल है। इस टूल की हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ऑडियंस के बारे में जान सकते हैं, और चैट जीपीटी की तरह ही मल्टीपल टूल्स हम इस कोर्स में सीखेंगे। ठीक है, तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करेंगे इस चैट जीपीटी से, एंड देन वी विल लर्न मोर। चैट जीपीटी को अगर आप पहली बार ऐड कर रहे हो तो जब आप AIPRM फॉर चैट जीपीटी ऐड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ आपको दिखाई देगा। ये देखिएगा, आपको अपनी एज ऐड करनी है, एज के बाद किस चीज के लिए आप इसको यूज करना चाहते हैं वो आपको ऐड करना है। उसके बाद आप साइन अप फॉर फ्री बटन पर क्लिक कर अपना अकाउंट बना सकते हो कुछ इस तरीके से। यहाँ हमारे पास डायरेक्टली गूगल से अकाउंट बनाने का ऑप्शन आता है, तो आप कंटिन्यू विद गूगल पर क्लिक करके अपनी जीमेल आईडी से कनेक्ट करेंगे। या आपकी जीमेल आईडी यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है, मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड है, सो दैट्स वाई ये मुझे डायरेक्टली मेरी विंडो पर रिडायरेक्ट कर रहा है। तो आप अपनी जीमेल आईडी से कनेक्ट करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक्सेस करने के बाद यहाँ पर आपको कोई इमेज जनरेट करानी है, कोई प्लान बनाना है, राइट, आप सभी चीजें यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मुझे यहाँ पर स्टोरी टेलिंग मेथड जानना है। स्टोरी टेलिंग मेथड को कैसे समझते हैं? जैसे अगर मान लीजिए मुझे डेयरी मिल्क की स्टोरी टेलिंग जाननी है, ठीक है, आप मुझे बताइए पहले कि डेयरी मिल्क अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करता है, क्या टैगलाइन यूज करता है डेयरी मिल्क? कुछ मीठा हो जाए। कुछ मीठा हो जाए, राइट राइट। एंड व्हाट अबाउट माउंटेन ड्यू? डर के आगे जीत है। राइट राइट। अब देखो ये लाइंस हमें क्यों याद है,
कुछ मीठा हो जाए, डर के आगे जीत है, ये हमें क्यों याद है? क्योंकि ये वीडियोस हमने देखी हैं, मल्टीपल टाइम्स देखी हैं। सिमिलरली जब आप कोई एड कैंपेन रन करते हो और उसमें आप कोई स्टोरी लेकर आते हो, तो उस स्टोरी से आपकी ऑडियंस आपके ब्रांड को रिलेट कर पाती है, राइट? सबसे पहला पॉइंट, क्या डेयरी मिल्क एक स्वीट है? जस्ट लाइक योर लड्डू, रसगुल्ला, क्या डेयरी मिल्क एक स्वीट है? नो The मैम। answer is no. No, dairy milk is not a sweet. Dairy milk sweet नहीं है. Dairy milk is a chocolate. हम उसको स्वीट की तरह क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि उसको स्टार्टिंग से हमारे माइंड में इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है कि आप किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए डेयरी मिल्क को एज अ स्वीट ऐड कर सकते हो, राइट? दैट्स अ चॉकलेट, दैट्स नॉट अ स्वीट। अगर डेयरी मिल्क की एडवर्टाइजमेंट स्टार्टिंग से इस तरीके से नहीं दिखाई जाती तो हम लोग उसे एज अ स्वीट यूज नहीं करते हैं, राइट? वी कैन जस्ट यूज जस्ट लाइक कैंडीज, हम कैंडीज की तरह उसको यूज करते, ओके? लेकिन आज आप देखेंगे कि आप कोई भी फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं, देन फॉर किड्स आपके पास सबसे पहले आपकी चॉकलेट बॉक्स रहता है, राइट? व्हाई? क्योंकि हमारे माइंड में वो इमेज क्रिएट हो गई है। इन द सेम वे जब आप कोई भी ड्रेस सेल करेंगे या अपनी ज्वेलरी सेल करेंगे, तो आपको एक स्टोरी रिप्रेजेंट करनी होगी अपने कस्टमर्स के लिए। पॉइंट है स्टोरी क्या बनाए, स्टोरी क्या बनाए। पहले जब हम मार्केटिंग करते थे तो ऐसा कहा जाता था कि आपकी क्रिएटिविटी आपकी मार्केटिंग है। जैसे अभी आपने देखा होगा, मार्केटिंग इज द आर्ट एंड साइंस। लेकिन एआई के आने से अब मार्केटिंग आर्ट एंड साइंस नहीं बन गई है, इट्स नॉट एन आर्ट। क्योंकि आज हमारे पास टूल्स हैं जो हमारे लिए हमारी क्रिएटिविटी का भी काम करेंगे। कैसे? देखिएगा, क्रिएट स्टोरी, ये देखिएगा, यहां पर हम एक वर्ड यूज करते हैं, रियल वर्ल्ड एनालॉगी, एनालॉगी, और यहां पर आप ऐड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, ऐसे आप लिख सकते हो। आपको ये वाली टर्म जरूर ऐड करनी है, क्रिएट रियल वर्ल्ड एनालॉगी, ठीक है? रियल वर्ल्ड एनालॉगी का मतलब होता है कि ये हमारे बिजनेस को एक रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर कर बताए इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी फॉर माई बिजनेस। हमारा बिजनेस क्या है, ठीक है? अब यहाँ पर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ले लेती हूँ अभी के लिए, बाकी आप जो बोलेंगे मैं यहाँ पर आपको उसका एग्जाम्पल देके बताऊंगी। देखिएगा, फॉर माई बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड ऑल्सो गिव वन टैगलाइन इन इंग्लिश। इंग्लिश में मैं ये टैगलाइन ले रही हूँ, देखिएगा। तो यहाँ पर मैंने रियल वर्ल्ड एनालॉगी जानना चाहा, तो आप देखिएगा, रियल वर्ल्ड एनालॉगी सबसे पहले मेरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को लेकर क्या है, द हिडन ट्रेजर एंड द विलेज गाइड। Once upon a time in the bristling village, many shopkeepers sold amazing products, handmade shop, wooden toys, right? But only a few villagers know about them. Despite having the best quality, the shopkeepers barely made enough to survive, and they would wonder why are customers going to the big market far away when we are right here. One day, a wise and energetic guide came to the village, and he was not a seller himself, but he knew every shortcut, every loudspeaker spot, and even how to place signboards on the road to attract your travelers. And he approaches the shopkeeper and said, "You have the product, I have the map, and let's bring the world to your doorstep." बात मतलब समझ रहे हो? समझ आ रही है आपको स्टोरी? कि एक बार एक विलेज की ये स्टोरी है जिसमें एक शॉपकीपर अपने प्रोडक्ट्स को सेल करना चाह रहा था, लेकिन वो सेल नहीं कर पा रहा था। उसके पास सब चीजें थी, बट स्टिल वहां के जितने भी लोग हैं वो उन प्रोडक्ट्स को लेने के लिए बड़े बड़े मॉल्स जा रहे थे, एंड उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना है। तो एक बार एक पर्सन विलेज में आता है, एंड वो पर्सन उस शॉपकीपर को कहता है दैट यू हैव द प्रोडक्ट, आपके पास प्रोडक्ट है, आई हैव द मैप, मेरे पास मैप है, so let's bring the world to your doorstep. Okay, so he starts showing their shop to the right travelers, telling great stories about their product, and make sure that every shop has its unique identifiers. ठीक है? अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विलेजर्स किस तरीके से उसकी बातों को सुनकर खुश हुए कि यस, उनके विलेज में कुछ हिडन जैम है। ओके, देखिएगा,
प्रोडक्ट आपका, स्पॉटलाइट हमारा, डिजिटल दुनिया का असली गाइड। इस तरीके से आप अपनी टैगलाइन भी क्रिएट करा सकते हैं। तो जब आप इस तरीके की एक स्टोरी क्रिएट करेंगे अपनी ऑडियंस के माइंड में, एंड देन आप इस तरीके की टैगलाइंस देंगे, तो ये आपके ब्रांड को सेल करने में बहुत हेल्प करेंगे। यानी कि अपनी ऑडियंस को ये प्रिटेंड करना है दैट यू हैव समथिंग हिडन जैम, कि आपके पास कुछ हिडन जैम है जो आप अपनी ऑडियंस को दे सकते हैं। एंड अगर उनको वो जैम मिल जाएगा तो वो उनके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी बिजनेस से रिलेटेड स्टोरी गाइड को क्रिएट कर सकते हैं, अपनी टैगलाइन बना सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन अबाउट द स्टोरी टेलिंग? यस मैम। ग्रेट, ओके, दैट्स Yes. फाइन एवरीवन, ठीक है। सो यहाँ पर एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, साइकोलॉजी ऑफ योर ऑडियंस, राइट? कि आपकी ऑडियंस साइकोलॉजी क्या है, यही आपकी ऑडियंस साइकोलॉजी का पार्ट है, दैट स्टोरी टेलिंग मेथड, दैट ब्रांडिंग मेथड, ओके। अनदर वन इज एडवर्टाइजिंग। सो व्हाट इज दिस एडवर्टाइजिंग, अब ये भी समझिएगा। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है प्रमोशन। जैसे मैंने कीवर्ड ऐड किया है यहाँ, सिल्वर पेंडेंट फॉर वुमेन। अब आपको यहाँ पर ये जितने भी प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं ये सब मार्केटिंग है, ये सब मार्केटिंग है। अपने बिजनेस को गूगल पर अपनी ऑडियंस को दिखाना, दैट्स द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। लेकिन यहीं पर आपको जो एड कैंपेन दिखाई देते हैं वो आपके पास, लेट मी शो यू 4 rings, let me add. Let me add. ठीक है, हमारे पास यहाँ पर हमें कुछ प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं मैं आपको इनकॉग्निटो मोड में दिखाती हूँ। ये देखिएगा, ये देखो, अभी जैसे यहाँ पर आपको ये स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं, इसको हम एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं, ठीक है। इस एडवर्टाइजमेंट के लिए हमें एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, राइट? जैसे अभी आपने क्लैरा की एड्स को भी देखा था। अब देखो, क्लैरा तो एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है, राइट? दिन भर में क्लैरा की अच्छी खासी सेल्स होती है, लेकिन उसके बाद भी आप सोच रहे होंगे कि क्लैरा ने इतने सारे एड कैंपेन को रन क्यों किया। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। अगर आप इन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, तो क्लैरा को एक अच्छा खासा अमाउंट फेसबुक को पे करना पड़ता है। वहीं पर जब आप अमेजोन पर सर्च करेंगे क्लैरा, ये देखो, ये क्लैरा की ज्वेलरी है। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐड किया क्लैरा, ये देखो, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लैरा की यहाँ पर भी एडवर्टाइजमेंट है। ये देखो, स्पॉन्सर्ड एड, नीचे भी आप देख सकते हो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट, स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, ये सारे क्लैरा के प्रोडक्ट हैं जिनकी क्लैरा ने एडवर्टाइजमेंट को रन किया हुआ है। यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि जब एडवर्टाइजमेंट में हमें अच्छा खासा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है, उसके बावजूद इतने बड़े बड़े ब्रांड ये सब क्यों क्लैरा पे एड्स रन कर रहे हैं? क्या इनके पास पैसा बहुत ज्यादा हो गया है इसीलिए ये एड रन कर रहे हैं? नहीं, ये जो एड्स रन करते हैं इसके बदले में इन्हें बहुत अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है, इसीलिए ये लोग एड रन कर रहे हैं। अगर ये एड रन नहीं करते हैं तो जितना ऑर्गेनिक ट्रैफिक इन्हें मिलेगा दैट इज नॉट सफिशिएंट। लेकिन अगर ये कोई भी एड रन कर रहे हैं तो इनको हर एड में मिनिमम टू मिनिमम 150% रिटर्न आता है। यानी कि स्टिल इस एड को रन करने के बाद भी वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं, इस एक्सपेंस को निकालने के बाद भी, इसीलिए क्लैरा एड को रन करता है। ओके, तो एडवर्टाइजिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट जब हम अपने बिजनेस को रैंक करना चाहते हैं। और मार्केटिंग ये पूरा प्रोसेस होता है, राइट? मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। सेल्स, ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग, एडवर्टाइजिंग, एवरीथिंग इज मार्केटिंग। ये सब हमारा मार्केटिंग है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में, और अभी रिसेंटली क्या इवोल्यूशन हुआ है मार्केटिंग मिक्स में वो भी हम पढ़ेंगे। पहले हमारे पास मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस होते थे। 4 पीस का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने आपको कहा कि आप मुझे बताओ आपकी बिजनेस की क्या स्ट्रेटेजी है, राइट? तो आप मुझे बोलेंगे कि ये मेरे बिजनेस के प्रोडक्ट हैं, ये हम इस तरीके से हम प्रमोशन करने वाले हैं, ये हमारा प्राइस रहेगा और ये हमारा प्लेस रहेगा, ठीक है। लेकिन आज जो हम मार्केटिंग कर रहे हैं उसमें सिर्फ हमारे 4 पीस हमें वर्क हेल्प नहीं करते, ठीक है। आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द प्रोडक्ट एंड प्राइसिंग एज वेल। लेकिन आज जो हम लोग मार्केटिंग मिक्स पढ़ते हैं उसमें हमारे 8 पीस हैं। एंड व्हाट आर दीज 8 पीस?
जिसमें सबसे पहले हम बताते हैं हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में, फिर हम बताते हैं हमारे प्राइस के बारे में, फिर हम बताते हैं प्लेस, देन प्रमोशन, देन पीपल, देन प्रिंसिपल, देन प्रोसेस एंड देन परफॉर्मेंस। अब आप सोच रहे होंगे बता दे किसको है, ठीक है, चलिए लेट मी हेल्प यू आउट, समझिएगा। जब आप कोई कंपनी स्टार्ट करते हैं तो जरूरी नहीं होता किसी भी कंपनी को इंडिविजुअल लेवल पर रन करना। शार्क टैंक देखा है आप में से किसी ने? शार्क टैंक देखा है? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, ठीक है। जिन्होंने देखा है उनको आइडिया होगा कि जब शार्क टैंक में कोई भी बिजनेसमैन आता है तो वो जो शार्क्स हैं उनको इन्वेस्ट करने के लिए कहता है अपने बिजनेस में ऑन द बेसिस ऑफ सम इक्विटी, ठीक है। जिनको नहीं पता उनको मैं बताना चाहूंगी कि शार्क टैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हमारे पास 3 शार्क्स यानी कि 3 इन्वेस्टर्स रहते हैं, जहां पर आप अपनी बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हो एंड वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर बिजनेस आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, ठीक है, जिसके बेसिस पर उनको भी बेनिफिट होता है। ओके, सो दैट काइंड ऑफ शो इट इज। सो शार्क टैंक में आपने देखा होगा कि जब वो अपने बिजनेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनको बहुत सारी चीजें अपने इन्वेस्टर्स को बतानी होती है। अब एग्जाम्पल के लिए आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया एंड मैं एक इन्वेस्टर हूं, तो मैं सबसे पहले आपसे क्या पूछूंगी कि अपने बिजनेस के बारे में बताओ, और आप अपने बिजनेस के बारे में मुझे कैसे बताएंगे? आप अपने बिजनेस के बारे में मुझे कुछ इस तरीके से बताएंगे जैसे आपका बिजनेस है पेप्सी कोको कोला, ठीक है। पेप्सी कोको कोला में आप हमें बताएंगे सबसे पहले कि हमारे प्रोडक्ट्स हैं बिवरेज पोर्टफोलियो, जिसमें हम पेप्सी, माउंटेन ड्यू, ट्रॉपिकानो एंड एनीवन हैव एनी क्वेरी? ओके, नेक्स्ट इज फॉर स्नैक्स पोर्टफोलियो, जिसमें हम इन प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि अब हम इसमें और भी प्रोडक्ट्स को ऐड करने वाले हैं, जिसमें हमारा मेन गोल रहेगा कि हम एक हेल्दियर एंड फंक्शनल प्रोडक्ट को लेकर आए। ब्रांडिंग के लिए हम अपने प्रोडक्ट की स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक प्रॉपर इमेज है। जैसे आपने देखा होगा पेप्सी कोको कोला की पहले जो बॉटल आपके पास आती थी, वो बॉटल आपके पास एक बहुत ही यूनिक बॉटल रहती थी, ठीक है। पहले हमारे पास कैन की फॉर्म नहीं थी, पर जैसे ही हमारे पास पेप्सी कोको कोला कैन की फॉर्म में लॉन्च हुई उसके बाद से उसकी सेल्स ऑलमोस्ट डबल हो गई, राइट। तो यहाँ पर जो ब्रांडिंग है उसका बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसीलिए हमने इसको मेंशन किया कि फॉर आवर प्रोडक्ट हमारा जो ब्रांडिंग है उस पर हमारा मेन फोकस है, क्योंकि उसी की वजह से हमारी प्रोडक्ट बेटर हुए हैं। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो प्राइसिंग के लिए आप बताएंगे कि हमारे पास कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, यानी कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखकर अपने प्राइस रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे ही जैसा एक प्रोडक्ट मार्केट में फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज में सेल है और हमने अपने प्रोडक्ट का प्राइस 200 रखा। ऑब्वियसली ऐसे में कोई नहीं लेगा, हर कोई ये देखेगा कि इसका फ्लेवर क्या है, फ्लेवर देखने के बाद कौन सा ज्यादा कॉस्टली है, ओके इसमें ऑलमोस्ट डबल है तो यूजर नहीं लेंगे, ठीक है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कि हम जो प्रोडक्ट दे रहे हैं उसी का प्राइस ले रहे हैं। प्रमोशनल एंड डिस्काउंट्स भी देते हैं सीजनल्स, और साथ साथ कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ऑफर भी देते हैं। जैसे आप लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं तो आपको मूवी में कुछ पॉपकॉर्न्स मिलते हैं, पॉपकॉर्न्स के साथ साथ क्या मिलता है? पेप्सी कोको कोला मिलती है, तो वहां पर आपके पास कुछ डिस्काउंट्स भी आपको दे दिया जाता है या कुछ प्रीमियम प्रोडक्ट्स में उसको कंसिडर किया जाता है। अब नेक्स्ट आप मुझे बताएंगे प्लेस क्या है, भैया आप कहां पर सेल कर रहे हैं पेप्सी कोको कोला को? ग्लोबल प्रेजेंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि हमारा प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं ग्लोबली है। आज मोर देन 200 कंट्रीज हैं जहां पर पेप्सी कोको कोला सेल हो रहा है, ठीक है। रिटेल पार्टनरशिप भी है कि हम कुछ रिटेल्स और सुपरमार्केट्स में हमारी पार्टनरशिप है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि कुछ स्टोर्स में पेप्सी कोको कोला के बड़े बड़े बैनर्स भी लगे होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर उन्होंने पार्टनरशिप ली हुई होती है, राइट। बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉप हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर पेप्सी कोको कोला सेल होती है। अभी जैसे आपके पास जैप्टो है, ब्लिंकिट है, यहाँ पर भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हो, मंगवा सकते हो। कुछ वेंडिंग मशीन्स भी हैं जहां पर हमारे प्रोडक्ट्स हम सेल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रमोशन। अब आप इसका प्रमोशन कैसे करते हो, मतलब अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए आप क्या कर रहे हो? जैसे आपने शार्क टैंक में भी देखा होगा कि अक्सर वो पूछते हैं, राइट, कि अभी आप ब्रांडिंग क्या कर रहे हो, आपके कहाँ कहाँ पर कैंपेन रन है। तो एडवर्टाइजिंग के लिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं टीवी, डिजिटल एंड प्रिंट एडवर्टाइजमेंट कैंपेन हमारे चल रहे हैं। स्पॉन्सरशिप के लिए कुछ मेजर स्पोर्ट्स जैसे कि आईपीएल रहता है, क्रिकेट है,
तो क्रिकेट में आपने देखा होगा पेप्सी कोको कोल ये भी स्पॉन्सर्ड करता है एंड इनकी एडवर्टाइजमेंट एंड बैनर्स भी आपको वहां पर दिखते हैं। सोशल मीडिया पर भी एक्टिव एंगेजमेंट एंड प्रमोशन हमारे चलते रहते हैं। सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट भी आप देख सकते हैं कि कुछ उनका कोलैबोरेशन भी पेप्सी कोको कोला में रहता। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर किसको डिफाइन किया, 4 P's को। एंड इन 4 P's के अलावा अब आप क्या डिफाइन करेंगे, पीपल, आपकी मैन पावर क्या है, राइट आपके पास कितने पर्सन है काम करने के लिए। आपने कहा कि हम डिजिटली कैंपेन्स को रन करते हैं, कौन रन करता है, आप खुद से करते हो या आपकी टीम है। अब अगर ऑब्वियसली हमारे पास एक बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी इन द साइज कि जिसका रेवेन्यू अच्छा है, तो हम लोग मैन पावर भी अच्छी रखेंगे, हमारे पास प्रॉपर टीम रहेगी जिसमें 10 to 20 एम्प्लॉयज रहेंगे, राइट। प्रिंसिपल यानी कि आप किन स्टैंडर्ड्स पर काम कर रहे हो, राइट आप प्रॉफिट अर्न करने के लिए क्या क्या चीजें अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर रहे हो। प्रोसेस यानी कि आपका प्रोसेस क्या है, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को बनाने का, या अगर आप कहीं से मंगवा रहे हो तो प्रोडक्ट को लाने का, सेल करने का, पैकेजिंग का क्या प्रोसेस आप फॉलो करते हैं। परफॉर्मेंस का मतलब है कि अगर हम कंपेयर करें कि पिछले लास्ट ईयर में आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया, किस मंथ में सेल ज्यादा हो रही है, किस मंथ में कम हो रही है, राइट तो ये सारी चीजें हम परफॉर्मेंस में कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो पहले के कंपैरिजन में आज जो अनदर 4 P's हैं ये भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देना चाहूंगी आज के लिए। होमवर्क ये है कि आप किसी भी एक बड़े ब्रांड की 4 P's मार्केटिंग मिक्स को आइडेंटिफाई करेंगे। और कैसे आइडेंटिफाई करना, बहुत ही सिंपल है, राइट बहुत ज्यादा आर्टिकल रीड करने की नीड नहीं है, बहुत ही सिंपल है, राइट आपके माइंड में जो भी ब्रांड है, ठीक है चलिए आप मुझे एग्जांपल दीजिए, मैं उससे रिलेटेड एक एग्जांपल आपको अभी देती हूँ, बाकी आप खुद से क्रिएट करके लाएंगे। एवरीवन बताइए एक एग्जांपल कोई भी। मैम मेक माई ट्रिप। मेक माई ट्रिप, ओके वेरी नाइस, ठीक है। क्रिएट मार्केटिंग मिक्स 8 P's फॉर मेक माई ट्रिप बिजनेस। ओके यहाँ पर आप देखिएगा मैं एक छोटी सी लाइन ऐड कर रही हूँ, क्रिएट कंटेंट इन टेबल फॉर्म एंड इंक्लूड ऑल रिलेवेंट पॉइंट्स, ठीक है ये आप कर सकते हो। यहाँ पर आप टेबल फॉर्म की जगह एक और भी चीजें ऐड कर सकते हो, क्रिएट कंटेंट इन फॉर एग्जांपल माइंड मैपिंग डायग्राम, ठीक है एक बार हम माइंड मैपिंग डायग्राम से इसको क्रिएट कराते हैं एंड इसके बाद मैं इसको टेबल की फॉर्म में क्रिएट कराती हूँ, अगर इसने ये प्रॉपर क्रिएट नहीं किया तो, ठीक है। तो ऐसे आप चैट जीपीटी या किसी भी एआई टूल की हेल्प से इसको जनरेट कर सकते हैं। चैट जीपीटी के अलावा हमारे पास हमारे मोबाइल में भी एआई टूल है, वो कौन सा, हमारा मेटा एआई। आप सब लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं एंड व्हाट्सएप पर आपको एक ब्लू आइकन दिखाई देता है, लेट मी शो यू व्हिच वन, दिस इज योर मेटा एआई। ये देखो ये वाला एक ब्लू आइकन आपको दिखाई देगा, दिस ब्लू रिंग, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका चैट जीपीटी की तरह यूज होता है। इसमें आप कोई भी इमेज भी जनरेट करा सकते हैं, किसी इमेज से रिलेटेड आप आंसर भी ले सकते हैं, राइट तो ये भी आपके पास काफी यूजफुल एआई टूल रहता है। यहाँ पर आप देखिएगा माइंड मैपिंग डायग्राम की जगह मैंने यहाँ पर सिंपली एक टेबल को ऐड किया, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम टू क्रिएट दिस माइंड मैपिंग डायग्राम। मैंने यहाँ पर सिंपली ऐड किया क्रिएट कंटेंट इन टेबल form and include all the relevant point, ठीक है इस तरीके से मैंने इसको लिया एंड लेट मी एड इट, ठीक है एंड यहाँ पर हम लोग लेट मी क्लिक ऑन न्यू चैट, ठीक है ये देखो तो यहाँ पर आप किसी भी बिजनेस की माइंड मैपिंग कर सकते हो। ये देखो सबसे पहला पी प्रोडक्ट, जिसमें मेक माई ट्रिप के प्रोडक्ट क्या है, ऑनलाइन ट्रेवलिंग बुकिंग प्लेटफॉर्म फॉर फ्लाइट, होटल, बसेस, ट्रेन एंड हॉलीडे पैकेजेस। सेकेंड प्रोडक्ट क्या है, वीजा असिस्टेंस एंड ट्रैवल इंश्योरेंस। नेक्स्ट कस्टमाइज्ड ट्रेवल इटिनरी। नेक्स्ट मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट। ये इनके प्रोडक्ट हो गए। प्राइस के लिए कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज, डिस्काउंट, प्रोमो कोड्स, कैशबैक,
डायनेमिक प्राइसेस बेस्ड ऑन डिमांड, जैसी डिमांड रहती है ये प्राइस को फ्लक्चुएट भी करते रहते हैं। बंडल प्राइसेस फॉर द पैकेजेस फ्लाइट प्लस होटल। प्लेसेस क्या है जहां पर ये अपनी एडवर्टाइजमेंट करते हैं, 24/7 सर्विसेज, पैन इंडिया प्रेजेंस एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। प्रमोशन के लिए ऑनलाइन एड्स ऑन गूगल एड्स, यूट्यूब, सोशल मीडिया, टीवी एंड प्रिंट एड्स, ईमेल एंड एसएमएस मार्केटिंग, इन्फ्लुएंसर्स एंड एफिलिएट मार्केटिंग, स्पॉन्सरशिप एंड इवेंट टाई-अप्स, पीपल, डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट इनका रहता है, स्किल्ड टेक टीम है इनके पास फॉर परफॉर्मेंस मेंटेनेंस, राइट, ट्रैवल कंसल्टेंट एंड सेल्स स्टाफ रहता है, वेंडर्स एंड पार्टनर नेटवर्क भी रहता है। प्रोसेस क्या है आप देख सकते हैं, एक यूजर फ्रेंडली बुकिंग फ्लो जिसमें ये प्रोडक्ट को सिलेक्ट करवा सकते हैं, सर्च, सिलेक्ट एंड पे, इंस्टेंट बुकिंग रहती है, सीमलेस रिफंड एंड कैंसिलेशन प्रोसेस भी रहता है, और एआई बेस्ड कस्टमर असिस्टेंस भी रहता है। फिजिकल एविडेंसेस जिसमें यानी कि ये आपको प्रोवाइड क्या करते हैं एज एन प्रूफ, ठीक है, इसमें आपके पास कंफर्मेशन ईमेल्स, ई टिकट्स, वाउचर्स ये सब रहते हैं, रिव्यूज एंड रेटिंग बहुत अच्छी है, ब्रांडेड इंटरफेस एंड कंसिस्टेंट लुक है, राइट, कस्टमर्स टेस्टिमोनियल एंड ट्रैवलिंग स्टोरीज हैं, और परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं मार्केट लीडर इन द इंडिया ओटीए स्पेस एंड हाई कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, फास्ट एंड रिलायबल एप्लीकेशन है, एफिशिएंट बैकएंड सिस्टम एंड रियल टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी रहता है। तो इस तरीके से आप किसी भी बिजनेस के इन 8 पीस को क्रिएट कर सकते हैं। इन 8 पीस के अलावा जो हमारी सर्विस बेस्ड बिजनेस रहते हैं जिसमें हमारे पास एज सच प्रोडक्ट नहीं है, उसमें हमारे पास एक 7 पीस स्ट्रैटेजी का भी ऑप्शन रहता है। देखिएगा किस तरीके से, क्रिएट 7 पीस स्ट्रैटेजी फॉर माय बिजनेस। यहां पर मैंने ऐड किया मेक माई ट्रिप, ठीक है, ये देखो, क्रिएट कंटेंट इन टेबल फॉर्म। ओके, अब मैं आपको ये 7 सीज भी दिखाती हूँ। इन 7 सीज का जो मेनली यूज है वो हमारी सर्विसेज के लिए होता है। जैसे सबसे पहला कस्टमर, हमारे कस्टमर्स कौन है, फोकस ऑन डाइवर्स सेगमेंट यानी कि सोलो ट्रैवलर्स, फैमिलीज, कॉर्पोरेट एंड मिलेनियल्स। कन्वीनियंस क्या है, 24/7 अवेलेबिलिटी है विया वेबसाइट एंड मोबाइल एप्लीकेशन। कॉस्ट प्राइसिंग ये दोनों ही सेम रहते हैं, प्रोडक्ट में हम लोग प्राइस देख लेते हैं और कॉस्ट हम स्ट्रैटेजीज में देखते हैं। तो जैसे ये आपकी स्ट्रैटेजीज थी तो इसमें आप इन 7 सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो करेंगे। मैम कॉम्पिटिटिव 7 पीस का क्या मतलब है? 7 सीज, जैसे आपके पास आपके प्रोडक्ट के लिए 8 पीस हैं वैसे ही आपकी सर्विसेज के लिए 7 सीज हैं। 7 सीज यानी कि कस्टमर, कन्वीनियंस, कॉस्ट, कम्युनिकेशन, क्रेडिबिलिटी, कंसिस्टेंसी एंड क्रिएटिविटी। तो जब हम किसी सर्विस से रिलेटेड बात करते हैं, जैसे मेक माई ट्रिप हमें एक सर्विस प्रोवाइड करता है, वो क्या, टूर एंड ट्रेवल सर्विस, कि हम यहाँ पर अपने टूर पैकेजेस को बुक कर सकते हैं। उसके अलावा ब्लिंकिट हमें क्या प्रोवाइड करता है, ब्लिंकिट हमें प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। तो अगर आपको ब्लिंकिट से रिलेटेड या पेप्सी कोको कोला से रिलेटेड, टेस्ला से रिलेटेड अगर आपको मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप 8 पीस यूज करेंगे, और अगर आपको किसी सर्विस से रिलेटेड स्ट्रेटेजी बनानी है तो आप 7 सीज को यूज करें, ठीक है, जिसमें सबसे पहले ये अपने कस्टमर्स को बताती है कि हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारी ऑडियंस कौन है। कन्वीनियंस यानी कि स्ट्रैटेजी में हमें बेनिफिट क्या मिल रहा है, ये जो सर्विस आप दे रहे हो आपकी सर्विस कितनी कन्वीनियंट है। ऐसा तो नहीं है आपकी सर्विस को लेने के लिए बहुत ज्यादा फॉलो अप हमें करने पड़ेंगे। ओके, आपके साथ कम्युनिकेशन हमारा कैसा रहेगा, क्रेडिबिलिटी यानी कि हम आपके ऊपर कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं। दोबारा रिपीट कीजिए। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? यस, ठीक है। कंसिस्टेंसी यानी कि आपका जो ब्रांड है आप उसको अपडेट कर रहे हैं, आपकी जो सर्विस है उनकी क्वालिटी को आप इंप्रूव कर रहे हैं, राइट। आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है उसके जितने भी टच पॉइंट का मतलब होता है अगर यूजर गूगल से आ रहा है, राइट, अगर यूजर अमेजोन से आ रहा है, सॉरी नॉट अमेजोन, अगर यूजर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपकी वेबसाइट पर आ रहा है तो उन सभी का एक्सपीरियंस आपके साथ कैसा है, ठीक है। क्रिएटिविटी यानी कि आप अपने कैंपेन्स में या फिर आपके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं
उनके साथ किस तरीके के आपके इनोवेटिव कैंपेन्स हैं, यानी कि आपकी क्रिएटिविटी क्या है। जैसे एआई बेस्ड पर्सनलाइज है, स्मार्ट रिकमेंडेशंस हैं, यूनिक ट्रेवल पैकेजेस हैं, हमारे इको टूर्स, एडवेंचरस ट्रिप, ये सब रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके 7 C's हैं जो आप किसी भी सर्विस बेस्ड कंपनी के लिए क्रिएट कर सकते हैं, एंड 8 P's हैं जो आप किसी भी प्रोडक्ट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा, दीज आर द 7 C's। ठीक है, जब भी हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी मार्केटिंग की एक लाइफ साइकिल रहती है। जैसे जब आप पहली बार अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम फाइनेंशियल लॉसेस भी हो सकते हैं, हाई कॉस्ट पर कस्टमर आपको आ सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप ग्रो करेंगे आपकी सेल्स भी बढ़ेगी, और एक लेवल ऐसा आ जाता है अगर आप अपनी मेहनत करते रहेंगे, कैंपेन्स को रन करते रहेंगे, तो दिस इज द सैचुरेशन पॉइंट, यानी कि आप बहुत अच्छा अर्न कर रहे हो। अब ये हमारे पास मेच्योरिटी और सैचुरेशन पॉइंट ना रहे, इसमें भी हम कंटिन्यू ग्रो करते रहें और हमारा फेज डिक्लाइनिंग फेज ना आए। डिक्लाइनिंग फेज का मतलब होता है कि जब आपके पास अच्छी खासी सेल्स आ रही है, उसके बाद आपकी सेल्स एकदम से डाउन हो जाना, आपको कॉस्ट पर कस्टमर लो होना, प्रॉफिट फॉल होना, ऐसा होता है। ये डिक्लाइनिंग हमारे पास कब आती है, जब या तो हम अपने कैंपेन्स को बंद कर दें, उनको इम्प्रूव ना करें, जैसा कैंपेन चल रहा है उसी को चलने दें, उसके अंदर हम लोग कुछ नया ऐड ना करें, इन दैट केस हमें ये इश्यूज आते हैं। तो डिक्लाइनिंग फेम हमारे पास ना आए, इसीलिए हमें अपने कैंपेन्स को कंटिन्यूअसली रन करते रहना होगा। ठीक है, इसको बेटर इंप्रूव करते रहना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रांड पोजीशनिंग की, राइट। सो व्हाट इज दिस ब्रांड पोजीशनिंग, ये ब्रांड को क्रिएट कैसे करें, पोजीशन कैसे करें, यानी कि मार्केट में कैसे लेकर आए और किस तरीके का ब्रांड हम क्रिएट करें, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट सेशन में और ज्यादा डिटेल में जानने वाले हैं कि आखिर ये ब्रांड पोजीशनिंग होता क्या है, किस तरीके से हम अपना ब्रांड लोगो क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा होमवर्क भी आज मैं आप सभी को दूंगी। होमवर्क ये है कि आप सभी को अपने बिजनेस को डिसाइड करना है कि आप सब इस कोर्स की प्रैक्टिस इस स्पेसिफिक बिजनेस पर करने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप सभी का मोटिव इस कोर्स से ये है कि आपको एक अच्छी जॉब गैदर करनी, ठीक है, या फिर आपको ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करना है, तो आप जिसके भी प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं आपको उनके ब्रांड को प्रमोट करना होगा, राइट। उनके बिजनेस वेबसाइट पर एसईओ करना है, एड्स रन करनी है, तो उसके लिए पहले आप सभी की प्रैक्टिस एक अकाउंट पर होनी चाहिए, राइट, एक वेबसाइट पर होनी चाहिए। तो वही वेबसाइट इस कोर्स के दौरान मैं आपको क्रिएट करना सिखाऊंगी। तो आप सब लोग एक नेम चूज करेंगे कि हमें किस नाम से अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना है, ठीक है, और उसी नाम से हम अपने नेक्स्ट सेशन में ब्रांड पोजीशनिंग, ब्रांड लोगो क्रिएशन, ये सब भी सीखेंगे। मैम सबका सिमिलर रहेगा कि अलग अलग चूज करना है? अलग अलग रितेश, अलग अलग। आप जो अपना ओके। बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, जैसे आपके माइंड में है कि मुझे कुछ क्लोथिंग से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना है, ठीक है, तो आप ये नेम चूज जी। करेंगे। ठीक है, आप अपने माइंड में एक नेम लेंगे, आप गूगल पर चेक करेंगे इस नेम से कोई वेबसाइट क्रिएटेड तो नहीं है, अगर मैं अपना बिजनेस इस नाम से स्टार्ट करूं तो। ठीक है, तो हम ऐसी ही एक वेबसाइट बनाएंगे, अपना लोगो बनाएंगे, ब्रांडिंग करेंगे, प्रोडक्ट्स को ऐड करना सीखेंगे इस कोर्स के दौरान। ठीक है, ओके मैम। यस, ओके। this is all about from my side everyone in the today's session. Now if you have any question, any query, you can ask. अब नेक्स्ट संडे होगा ना, सैटरडे क्लास? Saturday, yes, next Saturday हमारा सेशन रहेगा। आई तो मैम ये बता सकते क्लास में क्या रहेगा, कौन से मॉड्यूल्स चलेंगे? यस रितेश, हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटेंट क्रिएशन सीखेंगे, राइट, ब्रांड पोजीशनिंग कैसे करनी है, कंटेंट क्रिएट कैसे करना है। ठीक ओके है, मैम। yes. So this is all about from my side in the today's session. Thank you so much everyone. Have a great day. Thank you all. थैंक यू। Thank you.